वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू लॉजिकल एकेडमी। कैसे हो आप सब? होप सो आप सब बहुत अच्छे हो। बेटा, आप सब जानते हो हमारा अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 2 बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, वो मेरे बेटा फिनिश हो चुका है। मैक्सिमम जितनी भी सारी अभी के लिए इंपॉर्टेंट टर्म्स थी वो सब हम कर चुके हैं। इसके बाद आज हमारा नेक्स्ट चैप्टर शुरू होने वाला है जिसका नाम है थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड इंड एएस। सर क्या मतलब थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग? एक तो हम इसमें ये पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होते हैं और फिर हम पढ़ेंगे इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होते हैं। क्या है डिफरेंस थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का, हम सब कुछ पढ़ने वाले हैं यहां पर। आज जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट्स, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सर बहुत ज्यादा? हाँ जी, वो तो हर एक टॉपिक होता है। नहीं बेटा, कुछ टॉपिक आप कैजुअली ले सकते हो कि ठीक है यार, समझ आया तो भी ठीक, नहीं आया तब भी ठीक। पर आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है अकाउंटिंग अजम्पशन। क्या है जी? अकाउंटिंग अजम्पशन। सर अकाउंटिंग अजम्पशन क्या होता है और ये कितनी तरह की होती हैं? तो मेरे बेटा अकाउंटिंग अजम्पशन क्या होता है मैं आपको बताने वाला हूं। उससे पहले मैं आपको बता दूं हमारे पास 3 अकाउंटिंग अजम्पशन है। मेरे बेटा ये टॉपिक इंपॉर्टेंट क्यों है? ये टॉपिक इसलिए इंपॉर्टेंट है, हर बच्चे की लाइफ में +1 में ये टॉपिक आता है। पहली बात तो इसको टीचर ही सीरियसली नहीं लेता। जहां पे टीचर सीरियसली लेता है बच्चे सीरियसली नहीं लेते इसको। और प्रॉब्लम क्या आती है, जो अकाउंटिंग अजम्पशन है बच्चा पूरी +1 कर लेता है, पूरी +2 कर लेता है, बीकॉम एमकॉम कर लेता है और उसको अच्छे से नहीं पता होता कि 3 अकाउंटिंग अजम्पशन है क्या। सर इसका मतलब तो बहुत डिफिकल्ट है। नहीं बेटा नहीं, वेरी वेरी इजी, बहुत इजी है। सिर्फ ध्यान से पढ़ने की जरूरत है इसको। अगर एक बार आपने इसको ध्यान से पढ़ लिया आप इसको बिल्कुल भी नहीं भूलने वाले। अकाउंटिंग अजम्पशन, अजम्पशन का मतलब क्या है? अजम्पशन का मतलब है बेटा एज्यूम करना, किसी भी चीज को एज्यूम करना। तो वो यहां पे कहना जाता है कि अकाउंटिंग करते हुए किस किस बातों को एज्यूम करना पड़ेगा। जब हम किसी बिजनेस के अकाउंट्स बनाते हैं तो हमें कितनी बातें एज्यूम करनी पड़ेंगी। तो मेरे बेटा हमें 3 बातों को एज्यूम करके चलना ही चलना है कि ये 3 बातें हम फॉलो कर रहे हैं। जब भी हम अकाउंटिंग करेंगे हमें ये तीनों अजम्पशन फॉलो करनी है। इन केस अगर हम अकाउंटिंग करते हुए अपने बिजनेस के अकाउंट्स बनाते हुए अगर इन अजम्पशन को फॉलो नहीं कर रहे तो हमें स्पेसिफिकली मेंशन करना पड़ेगा कि ये अजम्पशन हम फॉलो नहीं कर रहे। ठीक है जी, तो आइए बताते हैं आपको ये 3 अजम्पशन कौन कौन सी हैं। मेरे बेटा पहली जो अजम्पशन है उसका नाम है गोइंग कंसर्न अजम्पशन। आज की वीडियो बहुत छोटी होने वाली है क्योंकि हमने सिर्फ 3 अकाउंटिंग अजम्पशन पढ़नी है, इसी को रिवाइज करना है, इसी को अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। तो पहली अजम्पशन है हमारी गोइंग कंसर्न अजम्पशन। सर गोइंग कंसर्न अजम्पशन? हाँ जी बेटा, गोइंग कंसर्न अजम्पशन। सर ये क्या होता है? बेटा बताता हूं, यही तो बताना है कि गोइंग कंसर्न होता क्या है। ध्यान से समझिए क्या कहना चाहता है ये। बेटा देखो, जब भी हम अपना कोई न्यू बिजनेस ओपन करते हैं, क्या करते हैं? जब भी हम अपना कोई न्यू बिजनेस ओपन करते हैं तो हमारे माइंड में क्या सोच होती है कि क्या ये 10 दिन बाद बंद हो जाएगा, या हम ये सोचते हैं कि 6 महीने बाद बंद हो जाएगा, या फिर हम ये सोचते हैं कि लंबे समय तक हमारा बिजनेस चलता चला जाएगा, बंद हो ना हो वो बाद की बात है। पर जिस टाइम मैंने अपना बिजनेस शुरू किया उस समय मेरे माइंड में क्या सोच होगी?
हमारे माइंड में सोच होनी चाहिए कि हमारा बिजनेस लंबे समय के लिए, जहां तक फ्यूचर मुझे दिख रहा है, जहां तक मैं देख सकता हूं, वहां तक मेरा बिजनेस चलता रहेगा, मेरा बिजनेस बंद नहीं होगा, ना मेरे बिजनेस का काम कम होगा। यह हमारी क्या है, एक एजम्पशन है। ये तो नॉर्मली अगर हम अपना कोई बिजनेस खोलेंगे ना, तो यही तो सोचेंगे कि बिजनेस जल्दी बंद नहीं होने वाला, बिजनेस लंबे समय के लिए चलेगा और ना हमारा काम कम होगा। तो ये हमारी एक नॉर्मल सोच होती है। तो गोइंग कंसर्न अजम्पशन, गोइंग कंसर्न अजम्पशन भी यही बोलता है कि जब भी आप अपने अकाउंट्स मेंटेन करो, अपनी बिजनेस ओपन करो, जब भी आप बिजनेस ओपन करोगे, आपको एक सोच रखनी है माइंड में, आपको एज्यूम करके चलना पड़ेगा कि आपका बिजनेस लंबा जाने वाला है। जहां तक आप देख सकते हो फ्यूचर में, वहां तक आपका बिजनेस चलेगा, आपका बिजनेस बंद नहीं होगा। गोइंग कंसर्न, देखो नाम से पता चल रहा है बेटा, गोइंग कंसर्न कि लंबे समय तक जाएगा। इसका, इस अजम्पशन का, देखो जी ये अजम्पशन है, गोइंग कंसर्न अजम्पशन। इस अजम्पशन का मोटिव क्या है, इस अजम्पशन की कंसर्न क्या है? इस अजम्पशन का मोटिव है गोइंग, चलते चले जाइए। मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, क्या ये अजम्पशन ये बोलता है कि भैया आज मैं बिजनेस खोल रहा हूं और 2 साल बाद मेरा बिजनेस बंद हो जाएगा? तो बेटा ये गोइंग कंसर्न अजम्पशन नहीं है। गोइंग कंसर्न अजम्पशन क्या बोलती है, जब भी हमें बिजनेस ओपन करना है तो हमें क्या सोचना है, हमारा बिजनेस लंबे समय के लिए चलेगा, फोरसेबल पीरियड, जहां तक हम देख सकते हैं वहां तक हमारा बिजनेस चलता चला जाएगा। और साथ में क्या बोलता है, हमारी कोई भी इंटेंशन बिजनेस को क्लोज करने की नहीं है। और एक और बात बोलता है, क्या बोलता है कि हमारे बिजनेस का काम भी कम नहीं होगा। यानी गोइंग कंसर्न अजम्पशन 3 बातें बोलता है। सर कौन सी 3 बातें? पहली बात, बिजनेस लंबे समय के लिए चलेगा। दूसरी बात, हमारा बिजनेस बंद करने की इंटेंशन नहीं है। और तीसरी बात, हमारे बिजनेस के ऑपरेशन, हमारे बिजनेस के काम भी कम नहीं होंगे। जितने आज चल रहे हैं उतने ही काम चलते रहेंगे। हम अपना काम भी नहीं कम करने वाले, बिजनेस भी बंद नहीं करने वाले और लंबे समय के लिए चलाने वाले हैं। तो आई होप आपको गोइंग कंसर्न अजम्पशन समझ आई है। अब पढ़ते हैं इसको, ध्यान से देखना जी। गोइंग कंसर्न अजम्पशन, इसमें बच्चे एज्यूम किया जाता है, इट इज एज्यूम्ड दैट, क्या एज्यूम किया जाएगा, बिजनेस शैल कंटिन्यू, बिजनेस चलता रहेगा कब तक के लिए बच्चे, फॉर फोरसेबल पीरियड। ये इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लो बच्चे। क्या बोलता है वो, इट इज एज्यूम दैट, इसको नहीं मार्क करना आपने, आप इसको बच्चे नोट भी करना प्लीज अपने पास, ठीक है जी। क्या बोलता है, गोइंग कंसर्न अजम्पशन बोलती है, इट इज एज्यूम दैट बिजनेस शैल कंटिन्यू, बिजनेस चलता रहेगा फॉर फोरसेबल पीरियड। क्या होता है फोरसेबल पीरियड बच्चे? फोरसेबल पीरियड होता है कि बिजनेस लंबे समय तक चलता रहेगा, जहां तक हम फ्यूचर में देख सकते हैं, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, जितनी हमारी सोच है, बिजनेस उस लाइफ के लिए चलता जाएगा, बीच में हमारी बंद करने की कोई भी इंटेंशन नहीं है। तो पहली बात, बिजनेस शैल कंटिन्यू फॉर फोरसेबल पीरियड। सेकेंड इज, एंड देयर इज नो इंटेंशन, देयर इज नो इंटेंशन टू क्लोज। क्या कहता है, हमारी बिजनेस को बंद करने की कोई इंटेंशन नहीं है। पहली बात क्या है, बिजनेस लंबे समय के लिए चलेगा। दूसरी बात क्या है, हमारी कोई भी इंटेंशन नहीं है कि हम बिजनेस को बंद करेंगे। और तीसरी बात क्या बोलता है, और स्केल डाउन, स्केल डाउन मतलब कम करना, और स्केल डाउन इट्स ऑपरेशन, और ना हम इसको, इसके ऑपरेशन को, इसके काम को कम करने वाले हैं। तो मेरे बेटा ध्यान से पढ़िए, गोइंग कंसर्न अजम्पशन क्या बोलता है, इट इज एज्यूम दैट बिजनेस शैल कंटिन्यू, बिजनेस चलता रहेगा फॉर फोरसेबल पीरियड। पहली बात। दूसरी बात, नो, हमारी इंटेंशन नहीं है, नो इंटेंशन टू क्लोज, हम बिजनेस को बंद नहीं करने वाले। और तीसरी बात, नो स्केल डाउन इट्स ऑपरेशन, और हम इसके ऑपरेशन को स्केल डाउन यानी कम नहीं करेंगे। तो मेरे बच्चे, अकाउंट्स की सबसे इंपॉर्टेंट 3 अजम्पशन, फंडामेंटल, इसको हम बोलते हैं फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन। क्या है ये हमारी अकाउंटिंग अजम्पशन? क्या बोलते हैं अकाउंटिंग अजम्पशन बच्चे? 3 है।
एक है गोइंग कंसर्न, एक है कंसिस्टेंसी और तीसरा क्या है? एक्रूवल। सर गोइंग कंसर्न हमें समझ आ गया। क्या समझ आया मेरे बेटा गोइंग कंसर्न? सर हमें समझ आया गोइंग कंसर्न का मतलब है हमें एज्यूम करना है, इस अजम्पशन के अंदर हमें एक बात सिखाई गई है कि जो हमारा बिजनेस है वो लंबे समय के लिए चलने वाला है, हम उसको बंद नहीं करेंगे और हमारी कोई भी इंटेंशन नहीं है उसको बंद करने की और उसके ऑपरेशन को, उसके काम को कम करने की। ना हम काम कम करेंगे, ना हम बंद करेंगे और लंबे समय के लिए चलाएंगे। ये हमारी है पहली अजम्पशन जिसका नाम है गोइंग कंसर्न अजम्पशन। आप लोग इसको नोट कर लेना फटाफट, ठीक है जी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 3 बातें इंपॉर्टेंट है। कंटिन्यू होगा फोर्सिबल पीरियड के लिए, सेकंड नो इंटेंशन टू क्लोज और नो इंटेंशन टू स्केल डाउन इट्स ऑपरेशन। ठीक है जी, आई होप आपको पहली अजम्पशन समझ आई है। इसको मैं रब कर रहा हूं। अब हम पढ़ेंगे अपनी दूसरी अजम्पशन। इसको भी चलो रब कर देते हैं। हमें पता ही है हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं, क्या है इस चैप्टर के अंदर और क्यों है इस चैप्टर के अंदर। आई होप बेटा आप सबने नोट कर लिया होगा। हाँ जी मेरे बेटा, सेकंड, अब हमारी जो सेकंड अजम्पशन है मेरे बच्चे इनको बिल्कुल सीरियसली नहीं लेते और पेपर में आएगा। ये तीनों अजम्पशन पेपर में आते हैं, बच्चे रट्टा लगा लेते हैं। हमें रट्टा नहीं लगाना, समझना भी है कि गोइंग कंसर्न का मोटिव क्या है। समझ आ गई बच्चे? सेकंड अजम्पशन है हमारी कंसिस्टेंसी। क्या है जी? कंसिस्टेंसी अजम्पशन। इससे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं मेरे बेटा, आप सब जानते हो, आप सब ने 10th तक मैथ लिया होगा। किस आईसीएसई बोर्ड के बच्चों ने जिन्होंने 10th तक मैथ नहीं लिया होगा, कुछ बच्चे ऐसे होंगे कि 8th तक मैथ किया होगा। मैथ तो आपने किया है, किसी ने 10th तक कंप्लीट किया है, किसी ने 8th तक किया है। 8th तक तो हर बच्चे ने किया ही किया है। आप सब जानते हैं मैथ में एक क्वेश्चन होता है, कोई भी क्वेश्चन बेटा, एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के कई सारे मेथड हो सकते हैं। एक ये क्वेश्चन है, ये सोल्व हो सकता है, ये क्वेश्चन है बेटा कोई भी, ये सोल्व हो सकता है बाय मेथड 1। एक क्वेश्चन सोल्व हो सकता है मेथड 1 से, यही क्वेश्चन सोल्व हो सकता है मेथड 2 से और यही क्वेश्चन सोल्व हो सकता है मेथड 3 से। देखिए एक क्वेश्चन है, सोल्व करने के 3 मेथड, मेथड 1, मेथड 2, मेथड 3। आप सब जानते हो ना क्वेश्चन को सोल्व करने के बहुत सारे मेथड होते हैं। ठीक है जी, हाँ जी सर होते हैं। अब क्या करें फिर? सर मेथड होते हैं, क्या करें? ओके अभी बताते हैं बेटा क्या करें, समझिए ध्यान से। 3 मेथड है हमारे पास एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के, मेथड 1, मेथड 2, मेथड 3। एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के 3 मेथड, 1 2 3। आइए बेटा अब ध्यान से समझिए। ठीक है जी बेटा, एक बच्चा है, ये है ए, एक बच्चा है बी और एक बच्चा है मेरे बेटा सी। ये 3 बच्चे हैं। ठीक है, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3। ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3। सर ये क्या कर रहे हो? बेटा नोट करो फटाफट। क्या बता रहा हूं बच्चे मैं आपको? एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के 1 से ज्यादा मेथड हो सकते हैं। सपोज करो एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के 3 मेथड है, मेथड 1, मेथड 2, मेथड 3। हमारे पास 3 बच्चे हैं ए बी सी और ये कुछ साल हैं, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3। अब सुनिए एग्जाम्पल को ध्यान से समझिए, अगली असम्पशन आपको समझ आ जाएगी। ये क्या पढ़ रहे हैं हम? एक एग्जाम्पल देख रहे हैं, आप इसको बाद में नोट भी कर लेना। अब समझो, अब कोई नोट नहीं करेगा, अब समझो, फोकस इधर, नोट करना है वीडियो पॉज करके कर लेना, अभी फोकस इधर।
बच्चे सुनो, ए क्या करता है, एक स्टूडेंट है बेटा ए, ये क्या करेगा देखना ध्यान से बेटा, एक क्वेश्चन कैसे सॉल्व करता है, ए क्या करता है, ईयर 1 में मेथड 1 से सॉल्व करता है क्वेश्चन। ए ने क्वेश्चन सॉल्व करना है, ए ने क्या किया, ईयर 1 में मेथड 1 से सॉल्व किया, ईयर 2 में उसने मेथड 2 से सॉल्व किया सेम क्वेश्चन, और ईयर 3 में उसने फिर मेथड 1 से सॉल्व किया। यानी क्या चीज, एक बच्चे ने क्वेश्चन सॉल्व किया, सेम क्वेश्चन सॉल्व किया, पर ईयर 1 में मेथड 1 से सॉल्व कर लिया, ईयर 2 में मेथड 2 से सॉल्व कर लिया, और ईयर 3 में मेथड 1 से सॉल्व कर लिया, है ना। हम किसी भी मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ईयर 1 में इसने अलग मेथड लगाया, ईयर 2 में अलग मेथड लगाया, ईयर 3 में फिर अलग मेथड लगाया। अब बच्चे बी क्या करता है, बी ने भी सेम क्वेश्चन सॉल्व किया, बी ने ईयर 1 में क्या किया, मेथड 2 लगाया, ईयर 2 में भी उसने मेथड 2 लगाया सॉल्व करने के लिए, और ईयर 3 में उसने मेथड को सॉल्व किया मेथड नंबर 3 से। क्या मतलब, देखो जी, जो ए है, ए क्या करता है, ए अलग अलग मेथड यूज करता है, बी भी, बी ने यहां पे सेम मेथड यूज किया, पर अगले साल उसने मेथड अपना चेंज कर दिया। समझ आ गई जी, क्वेश्चन सेम है, सॉल्व करने के अलग अलग तरीके हैं। बच्चे सी क्या करता है, सी, आइए ध्यान से समझते हैं, नोट करो फटाफट इसको मेरे बेटा। सी कैसे क्वेश्चन सॉल्व करता है, सी जो है वो ईयर 1 में लगाता है मेथड नंबर 3, सी जो है वो ईयर 2 में भी लगाता है मेथड नंबर 3, ईयर 3 में भी सी सॉल्व करता है क्वेश्चन को मेथड नंबर 3 से। ध्यान से समझिए बेटा, क्या ए ने मेथड चेंज किए हैं, हां जी सर, ए ने पहले 1 फॉलो किया, फिर 2 फॉलो किया, फिर 1 फॉलो किया। ए ने एक मेथड यूज नहीं किया, ए ने अपने हर साल मेथड चेंज कर दिए। ठीक है जी। बी क्या करता है, हमें देखना है क्या बी मेथड चेंज कर रहा है या सेम है। सर यहां पे सेम है, पर यहां पे चेंज हो गया, तो इसने भी मेथड को चेंज किया है। जो सी है, क्या सी मेथड चेंज कर रहा है, सी 1 में भी 3 मेथड को यूज करता है, ईयर 2 में भी 3 को यूज करता है, और ईयर 3 में भी 3 को यूज करता है। तो बच्चे ए बी सी 3 अलग अलग बच्चे थे, 3 अलग अलग पर्सन थे। जो सी है ना, सी हर साल सेम मेथड अप्लाई कर रहा है, वो अपने मेथड को चेंज नहीं कर रहा, पर जो ए और बी हैं वो क्या कर रहे हैं, मेथड को चेंज कर रहे हैं। तो मेरे बेटा, मेरा एक क्वेश्चन है आप लोगों से। सर हाँ जी पूछिए बेटा, मेरा क्वेश्चन क्या है, मेरा क्वेश्चन है कि कंसिस्टेंट कौन है इन तीनों में से, ए बी और सी में से कंसिस्टेंट कौन है। सर ये कंसिस्टेंट क्या होता है, बच्चे कंसिस्टेंट उसको बोलते हैं जो चेंज नहीं करता, जो हमेशा सेम चीज को फॉलो करता है, वो कंसिस्टेंट होता है। तो मुझे बताओ, क्या ए कंसिस्टेंट है, नहीं, ए कंसिस्टेंट नहीं है, क्योंकि ए ने अलग अलग मेथड यूज किए हैं। बी भी कंसिस्टेंट नहीं है, क्योंकि बी ने भी मेथड को चेंज कर दिया, तो इसने भी चेंज किया और इसने भी चेंज किया। मेरे बेटा जो सी है ना, सी ने मेथड को चेंज नहीं किया, सी है हमारा कंसिस्टेंट। देखिए जी, सी मेथड को चेंज नहीं कर रहा। सी, देखो बच्चे, क्वेश्चन को करने के बहुत सारे मेथड हैं, आप किसी भी मेथड से करो, गलत नहीं है, पर यहां बात कर रहा है वो कंसिस्टेंसी की। कंसिस्टेंसी का मतलब ही ये होता है कि मेथड तो बहुत है, पर आपने जो मेथड ईयर 1 में फॉलो किया ना, होल लाइफ वही मेथड फॉलो करना है। तो देखिए, ईयर 1 में इसने 1 फॉलो किया, पर होल लाइफ ये फॉलो नहीं किया। इसने ईयर 2 में 1 में M2 फॉलो किया, पर आगे इसने ये फॉलो नहीं किया। इसने ईयर 1 में भी M3, यहां भी M3 और यहां भी M3। सी ने क्या किया, सी एक कंसिस्टेंट पर्सन है, जो सेम मेथड को फॉलो करता है, मेथड को बार बार चेंज नहीं करता। तो मेरे बेटा, क्या मैं आपको सिखाना चाहता हूं, बच्चे आपको पता है
अकाउंट्स में भी बहुत सारे मेथड हैं, एक चीज को सॉल्व करने के बहुत सारे मेथड हैं। तो कंसिस्टेंसी क्या बोलता है? कंसिस्टेंसी बोलता है कि आप कोई भी मेथड चूज कर लो, आप मेथड 1 चूज करो, 2 चूज करो, 3 चूज करो, पर आपने एक बार जो मेथड चूज कर लिया ना, उस मेथड को चेंज नहीं कर सकते आप। एक बार आपने चूज किया, सेम मेथड आपको फॉलो करना पड़ेगा। ऐसे ही अकाउंट्स में बहुत सारी अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस हैं। क्या है जी? अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस हैं। वो क्या बोलता है? बहुत सारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं, बहुत सारे अकाउंटिंग वो चीजें हैं। तो वो क्या बोलता है कि आपने जो अकाउंटिंग प्रैक्टिस ईयर 1 में फॉलो की है, आपने ईयर 2 में भी वही फॉलो करनी है, ईयर 3 में भी फॉलो करनी है। आपने बार बार अपने मेथड चेंज नहीं करने। तो आइए अप्रोच नंबर 2, अजम्पशन नंबर 2, जिसका नाम है कंसिस्टेंसी अजम्पशन। क्या बोलती है कंसिस्टेंसी अजम्पशन? कंसिस्टेंसी अजम्पशन सेज कि एक बार आपने जो अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो कर ली, एक बार आपने जो अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस फॉलो कर ली, उसको आपको चेंज नहीं करना। ईयर बाय ईयर क्या करना है जी? ईयर बाय ईयर सेम मेथड, सेम पॉलिसी, सेम प्रैक्टिस हमें फॉलो करनी है। तो अकाउंटिंग अजम्पशन नंबर 2, जिसका नाम है कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी सेज अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस, बेटा प्रैक्टिसेस है ये, अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस वंस सिलेक्टेड, एक बार आपने जो प्रैक्टिस सिलेक्ट कर ली है, एंड अडॉप्टेड, जो आपने सिलेक्ट की है, ऑप्ट की है, जो प्रैक्टिसेस शुड बी अप्लाइड कंसिस्टेंटली ईयर आफ्टर ईयर। आपको दिख नहीं रहा होगा, इसको मैं दोबारा से लिख देता हूं ऊपर, हमारी अजम्पशन नंबर 2। कंसिस्टेंसी क्या बोलता है मेरे बेटा? कंसिस्टेंसी कि आपने जो भी अकाउंटिंग प्रैक्टिसिंग सिलेक्ट की है, ऑप्ट की है, आपको ईयर आफ्टर ईयर उसी को फॉलो करते जाना है। बच्चे ये अजम्पशन बोलती है अकाउंटिंग प्रैक्टिस वंस सिलेक्टेड एंड ऑप्टेड, या अडॉप्टेड कर सकते हो इसको आप। देखो जी, वो कहता है बहुत सारी अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस हैं, जो अकाउंटिंग प्रैक्टिस है वो बहुत सारी है। वंस सिलेक्टेड एंड अडॉप्टेड, एक बार आपने जो सिलेक्ट कर ली, अडॉप्ट कर ली, उसको बार बार चेंज नहीं करना। जो अडॉप्ट की है उसको ही अप्लाई करना है। शुड बी अप्लाइड ईयर आफ्टर ईयर, कंसिस्टेंटली लिख सकते हो आप यहां पे। सुनो जी, अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस आप यहां पे कर सकते हो, मेथड्स, पॉलिसी, कुछ भी। आपने कोई भी अकाउंटिंग प्रैक्टिस चूज की है, मेथड चूज किया है, कोई पॉलिसी चूज की है, एक बार आपने जो चूज कर लिया, जो आपने ईयर 1 में अप्लाई किया है, वही आपको ईयर 2 में अप्लाई करना है, वही आपको ईयर 3 में अप्लाई करना है। ऐसा नहीं है कि ईयर 1 में मेथड कोई और उठा लिया, ईयर 2 में मेथड कोई और उठा लिया, ईयर 3 में मेथड फिर कोई और उठा लिया। तो बच्चे आप कंसिस्टेंट नहीं हो। कंसिस्टेंट वही पर्सन है जो सेम अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस, पॉलिसीज को ईयर आफ्टर ईयर फॉलो करता जाता है। ठीक है, अगर आप अपने मेथड चेंज करोगे तो अपना ही डाटा आपस में कंपेयर नहीं कर पाओगे। तो बात समझ आ गई जी। हमने अभी तक 2 अजम्पशन पढ़ी है 3 में से। पहली अजम्पशन है गोइंग कंसर्न अजम्पशन, गोइंग लंबे समय के लिए, कि जो बिजनेस है वो गो चलता ही रहेगा लंबे समय के लिए, बिजनेस हम बंद नहीं करने वाले, हम बिजनेस को काम नहीं करने वाले। ये है गोइंग कंसर्न। और कंसिस्टेंसी बोलती है कि एक बार जो आपने अकाउंटिंग मेथड ईयर 1 में फॉलो किया है, ईयर 2 में भी उसको फॉलो करना है, ईयर 3 में भी उसको फॉलो करना है, हम उसको चेंज नहीं करेंगे। ठीक है जी, हाँ जी सर, नोट करो फटाफट।
बच्चे हमारी थर्ड अजम्पशन जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आपकी जो अजम्पशन है बेटा ये यूज होने वाली है थर्ड, इसका नाम है एक्रूअल अजम्पशन। क्या है जी? एक्रूअल अजम्पशन। सर ये अजम्पशन क्या होती है? अब बेटा ये भी इजी है, ये इजी है पर इसको समझने के लिए ना बहुत ज़्यादा हमें कंसंट्रेशन करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। ठीक है जी, तो आइए इसको फॉलो कर समझते हैं। ये नोट कर लिया आपने, इसको हम पढ़ने वाले हैं, मैं इसको रब करने वाला हूँ क्योंकि अब हमें इसको समझना है। यहाँ पे मैं लिखूँगा अकाउंटिंग सिस्टम, अकाउंटिंग सिस्टम। देखो जी मेरे बेटा अकाउंट्स मेंटेन करने के दो सिस्टम है, एक है हमारा कैश सिस्टम और एक है हमारा अक्रूवल सिस्टम। क्या है जी? अक्रूवल सिस्टम। सर हम यही तो पढ़ रहे हैं। हाँ जी यही तो पढ़नी है, एक्रूवल अजम्पशन, एक्रूवल अजम्पशन, एक्रूवल सिस्टम एक ही बात है। सुनिए जी, अकाउंट्स को मेंटेन करने के दो सिस्टम है, एक है कैश सिस्टम, एक है अक्रूवल सिस्टम। सर क्या होता है कैश सिस्टम, क्या होता है एक्रूवल सिस्टम, और हम कौन सा फॉलो करेंगे? हम अकाउंट्स इसके अकॉर्डिंग बनाएंगे या इसके अकॉर्डिंग बनाएंगे? मेरे बेटा जो हमारे इंडिया में सिस्टम फॉलो हो रहा है, आप बताओ कौन सा फॉलो हो रहा है? कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर इंडिया में फॉलो होता है कैश सिस्टम, और कुछ बच्चे बोल रहे हैं इंडिया में फॉलो होता है एक्रूवल सिस्टम। दोनों ही नालायक हो आप। आपने पढ़ा है कहीं कौन सा फॉलो होता है? मैंने बताया कौन सा फॉलो होता है? नहीं ना, तो ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं बनना। सुनो ध्यान से कि कौन सा सिस्टम हमारे इंडिया में मेरे बच्चे फॉलो होगा। कैश सिस्टम इंडिया में फॉलो नहीं होता, कैश सिस्टम इंडिया में फॉलो नहीं होता। अब बात करते हैं एक्रूवल सिस्टम की। हमारे इंडिया में जो सिस्टम फॉलो होता है वो सिस्टम है मेरे बच्चे एक्रूवल सिस्टम। हम एक्रूवल बेस पे अकाउंटिंग करते हैं, कैश बेस पे अकाउंटिंग नहीं करते। ठीक है जी, अब नोट कर लो फटाफट, फिर मैं आपको समझाता हूं कि होता क्या है ये। बच्चे बात करते हैं एक्रूवल सिस्टम। ये है बच्चे ईयर 2020, फिर आएगा ईयर 2021, फिर आएगा ईयर 2022। ये है 2020, ये है 2021, ये है 2022। ये 3 साल है हमारे पास, समझ रहे हो ना? ये 3 साल, पहला, दूसरा और तीसरा। अच्छे से लिखते हैं इसको, आप कंफ्यूज ना हो जाओ बेटा, और तो कोई डर नहीं। ये है बेटा ईयर 20, फिर आएगा ईयर 21, ये है ईयर 22। बेटा देखो यहां पे आप हो +1 क्लास में, यहां पे आप हो +2 क्लास में, और यहां पे आप आ जाओगे बीकॉम। बच्चे एग्जाम्पल ध्यान से समझना, पहले मेरी बात को सुनना उसके बाद समझना। क्या पढ़ने वाले हैं जी? हम पढ़ने वाले हैं एक्रूवल सिस्टम क्या होता है। देखो बच्चे एक्रूवल सिस्टम क्या बोलता है? एक्रूवल सिस्टम सेज, हाँ जी सर बताइए। बच्चे एक्रूवल सिस्टम बोलता है जिस साल का खर्चा है, ध्यान से सुनो, एक्रूवल सिस्टम बोलता है जिस साल का खर्चा है उस साल में रिकॉर्ड करो। हमें यह नहीं देखना कब हमारी पॉकेट से कैश गया, कब हमारी पॉकेट में कैश आया। दोबारा से, एक्रूवल सिस्टम सेज जिस साल का खर्चा है, जिस साल की इनकम है, उस साल में उस खर्चे, उस इनकम को रिकॉर्ड करना है। हमें कैश को नहीं देखना, कैश कब गया कब आया।
सर मतलब, अब मतलब इस एग्जांपल से समझेंगे बच्चे, ध्यान से देखो। मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, एक्रूअल सिस्टम क्या होता है ये बता रहा हूं मैं आपको। ईयर 21 में आपको +2 की कोचिंग लेनी है। क्या लेनी है जी? +2 की कोचिंग लेनी है। मेरे बेटा एक एकेडमी है जिसका नाम है लॉजिकल एकेडमी। क्या है जी? लॉजिकल एकेडमी। आप सब अभी ईयर 20 चल रहा है, आप सब ईयर 20 में हो। हर बच्चे को टेंशन होती है कि 1 साल बाद मैं +2 की कोचिंग बेस्ट से बेस्ट जगह लूंगा, है ना। वैसे तो बच्चे आप तो ऑलरेडी बेस्ट जगह पहुंच चुके हो। अब कुछ बच्चे जो +1 में हमारे पास नहीं है, पर उन्होंने लॉजिकल एकेडमी के चर्चे बहुत सुने हैं कि लॉजिकल एकेडमी में सर ऐसा पढ़ाते हैं कि जैसा आपने कहीं पढ़ा नहीं होगा। तो बच्चे, कुछ बच्चे थे, उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला नेक्स्ट ईयर 2020 में बोल रहे हैं कि नेक्स्ट ईयर 2021 में हम +2 की ट्यूशन लॉजिकल एकेडमी में रखेंगे। ठीक है जी। इन्होंने क्या बोला कि +2 की ट्यूशन हमने लॉजिकल एकेडमी में रखनी है। तो मेरे बेटा ये बच्चे दो आज ही +1 में ही मेरे पास आ गए और बोले सर नेक्स्ट ईयर, क्या बोला इन्होंने? इन बच्चों ने मुझे आज आके बोला कि सर नेक्स्ट ईयर हमें आपसे पढ़ना है, बताइए उसके लिए क्या करना होगा। तो मैंने बोला कि बेटा मेरे पास ना लिमिटेड सीट्स हैं, मेरे पास लिमिटेड सीट्स हैं। अगर आपको नेक्स्ट ईयर पढ़ना है तो आपको आज ही रजिस्ट्रेशन कराना होगा, आपको आज ही अपनी फीस देनी होगी, तब जाके आप नेक्स्ट ईयर में मुझसे पढ़ पाओगे। बात समझ आती है जी? क्या बोला? 2020 में कुछ +1 के बच्चे मेरे पास आए और उन्होंने बोला सर नेक्स्ट ईयर हमें आपसे पढ़ना है, 2021 में हमें आपसे पढ़ना है। तो मैंने उनको क्या बोला कि बेटा अगर आपको नेक्स्ट ईयर पढ़ना है, फीस आपको आज ही देनी होगी। ईयर 20, ईयर 21, ईयर 22। समझो ध्यान से। +1, +2 बीकॉम। देखो जी, तो बच्चों ने बोला ठीक है सर। उन्होंने बेटा देखो ट्यूशन फीस, पहले तो ये बताओ ट्यूशन फीस बच्चों के लिए इनकम है या खर्चा है? ट्यूशन फीस, सर ट्यूशन फीस हमारे लिए बच्चों के लिए खर्चा होता है। ओके, तो बच्चे सुनो, उन्होंने ट्यूशन कहां लेनी है? ट्यूशन लेनी है 2021 में, ट्यूशन लेनी है यहां पे, पर उनको फीस कब पे करनी पड़ रही है? बच्चे यहां पे 1 साल पहले फीस पेड। समझो ध्यान से बेटा, उन्होंने 2021 की ट्यूशन की फीस 2020 में ही पे कर दी, एडवांस में ही पे कर दी। अब बच्चे एक बात बताओ जरा ध्यान से, इनकी पॉकेट से खर्चा कब हुआ? 2020 में खर्चा हुआ या 2021 में? सर हमारी जेब से 2020 में पैसे चले गए, तो किस साल का खर्चा मानूंगा? इस साल का खर्चा मानूंगा या इस साल का खर्चा मानूंगा? बेटा 2 बातें ध्यान रखनी है। पैसे कब गए? फीस पेड, पैसे गए यहां पे, और ट्यूशन कब लेनी है? ट्यूशन लेनी है यहां पे। खर्चा इस साल का है, यहां पे कर दिया। अब बताओ किस साल का खर्चा माना जाएगा? बेटा एक्रूअल सिस्टम, दोबारा आओ, एक्रूअल सिस्टम। एक्रूअल सिस्टम क्या बोलता है? एक्रूअल सिस्टम सेज जिस साल का खर्चा है उस साल में रिकॉर्ड करो, इररिस्पेक्टिव ऑफ कैश पेड। बच्चे हमें ये नहीं देखो बच्चे, हम ट्यूशन कब लेंगे? ट्यूशन हम लेंगे 2021 में, ट्यूशन हम लेंगे 2021 में। तो एक्चुअली जो खर्चा है वो खर्चा 2021 का है, 2021 की फीस है, पे हम कर रहे हैं 2020 में। तो बच्चे एक्रूअल क्या बोलता है? जब आपकी पॉकेट से कैश गया आपने तब नहीं देखना, हमें क्या देखना है? हमें वो देखना है कि एक्चुअल में वो खर्चा किस साल का था। तो मेरे बच्चे वो खर्चा है 2021 का, 2020 का खर्चा नहीं है। 2020 में तो बस पैसे गए हैं, ठीक है जी। तो हम इसको खर्चा मानेंगे 2021 का। तो ट्यूशन फीस जो खर्चा है वो है 2021 का, क्योंकि 2021 की फीस 2020 में दी है ना, यही एक्रूअल बोलता है। क्या बच्चे? एक्रूअल सेज जिस साल का खर्चा है उस साल में बुक करो। तो बच्चे ट्यूशन हमने 2021 में लेनी है ना, ट्यूशन 2021 में लेनी है, तो खर्चा भी कब का हुआ? 2021 का हुआ।
ठीक है ना, इररिस्पेक्टिव ऑफ कैश ट्रांजैक्शन। एक्रूअल में साफ बोला गया है कि हमें देखना ही नहीं कैश कब गया। कैश 2020 में गया है, हमें उसको देखना ही नहीं कैश कब गया। हमें यह देखना है कि उस खर्चे का बेनिफिट हमें कब मिलेगा। उस खर्चे का बेनिफिट हमें 2021 में मिलेगा, तो हम ये मानेंगे कि वो खर्चा भी 2021 का है। तो इतनी बात समझ आई जी? समझ आ रही है बेटा? सपोज करो हमने ट्यूशन, सपोज करो नेक्स्ट एग्जांपल, हमने ट्यूशन ली 2021 में और हमने फीस पे करी यहां पे, एडवांस तो दूर की बात है। अब अगला एग्जांपल सुनो, एक मिनट जरा ध्यान से फटाफट। अब नेक्स्ट एग्जांपल सुनो बच्चे। ईयर 2020, ईयर 2021, ईयर 2022, ये +1 +2 बीकॉम। सुनो जी, अब बच्चे, कुछ बच्चे यहां पे ना एक न्यू, अब की बार एक न्यू एकेडमी है, लॉजिकल एकेडमी नहीं, कोई नई एकेडमी खुली है जिसका नाम है XYZ एकेडमी। एक नई एकेडमी खुली है। अब बच्चे, इस एकेडमी में कुछ बच्चे आए, 2021 चल रहा है, कुछ बच्चे आए तो सर ने बोला कि मैं बहुत अच्छा पढ़ाता हूं, मेरे पास आओ। अब बच्चे नवी एकेडमी पे कोई कैसे भरोसा करेगा? तो सर ने एक बात बोली उन्हें कि बेटा आप ट्यूशन मुझसे ले लो, पूरा साल आप मुझसे पढ़ते रहो, आप मुझे कोई भी फीस मत देना। आप मुझसे पढ़ते रहो, मुझे कोई भी फीस मत देना। जब नेक्स्ट ईयर यहां पे आपका रिजल्ट आएगा ना, और अगर आप पास हो गए तब मुझे फीस देना। क्या बोला? नई नई एकेडमी थी, कोई भरोसा नहीं कर रहा था, तो उसने बोला आओ और फ्री में पढ़ना स्टार्ट करो। जैसे ही नेक्स्ट ईयर आएगा आप पास हो जाओगे तब मुझे फीस देना। तो बच्चों ने ट्यूशन तो ली 2021 में और फीस कब पे करी? फीस पे करी 2022 में। अब मुझे बताओ ये किस साल का खर्चा माना जाएगा, 2022 का या 2021 का? कुछ बच्चे कह रहे हैं 2022, कुछ बच्चे कह रहे हैं 2021। मेरे बेटा ये 2021 का खर्चा माना जाएगा, 22 का खर्चा नहीं माना जाएगा। क्यों? चाहे हम कैश यहां दें, चाहे कैश यहां दे, हमें देखना ही नहीं कैश कब दिया। एक्रूअल में साफ एक बात है, एक्रूअल बोलता ही यही है, इररिस्पेक्टिव ऑफ कैश ट्रांजैक्शन, हमें देखना ही नहीं है कि कैश कब पे किया। हमें क्या देखना है? हमें मेरे बच्चे ये देखना है कि ये खर्चा किस साल का है। बेटा चाहे उन्होंने फीस यहां पे की है, पर जो ट्यूशन का बेनिफिट था वो तो 2021 में लिया ना, तो ये 2021 का खर्चा है। 2021 की फीस उन्होंने 2022 में दी है, 2021 की फीस 2022 में दी है ना, और 2021 की फीस ही 2020 में दी है। तो मेरे बच्चे हमें ना 20 देखना ना 21, हमें क्या देखना है? जिस साल का खर्चा है उस साल में रिकॉर्ड करो। बात समझ आती है बच्चे? ये बोलता है हमारा एक्रूअल सिस्टम। क्या बोलता है जी? एक्रूअल सिस्टम क्या बोलता है? जिस ईयर आप खर्चा कर रहे हो ना, कैश जाने की बात नहीं कर रहा, जिस ईयर वो खर्चा हुआ, हम ट्यूशन ले रहे हैं 2021 में, तो 2021 का खर्चा 2021 में बुक होगा। जब कैश पॉकेट से जाएगा तब नहीं बुक होगा। एक और आपको मजे की बात बताता हूं, आपको और क्लियर होगा। सपोज करो बच्चे, किसी बच्चे ने यहां पे ट्यूशन ले ली 2021 में, ट्यूशन ली और उस बच्चे ने सर की फीस ही नहीं दी, उसने कभी भी सर की फीस दी ही नहीं, तो क्या उस बच्चे का कोई खर्चा हुआ? हां जी बच्चे, वो बोलेगा मेरा खर्चा हुआ। बेटा कैश नहीं देखना, एक्रूअल में ना हमें यह नहीं देखना कि कैश गया या नहीं गया, गया तो कब गया, इररिस्पेक्टिव ऑफ कैश। वो बोलेगा मैंने 2021 में ट्यूशन ली है, यहां पे मेरी ट्यूशन फीस थी 16,000 रुपए, ये ट्यूशन फीस मेरा खर्चा था 2021 का। चाहे वो कैश यहां दे या कैश दे ही ना। एक्रूअल क्या बोलता है? एक्रूअल यही तो बोलता है आपको देखना ही नहीं कैश गया या नहीं गया, या गया तो कब गया। आपको क्या देखना है? हमें देखना है कि किस साल का खर्चा था, हम किस साल में बेनिफिट ले रहे हैं। जिस साल में हम बेनिफिट ले रहे हैं उस साल में ही उस खर्चे को रिकॉर्ड करेंगे। बात समझ आ गई जी? ये है बेटा एक्रूअल सिस्टम। ये क्या था जी? एक्रूअल सिस्टम, एक्रूअल अजम्पशन। और अब सर कैश सिस्टम क्या होता है बेटा? कैश सिस्टम इंडिया में फॉलो नहीं होता, पर आपको पता होना चाहिए कि कैश सिस्टम होता है तो क्या होता है। आइए जी दोबारा से एग्जांपल पे चलते हैं।
ईयर 2020, ईयर 2021, ईयर 2022, +2, +1 और बीकॉम। फिर बच्चे पहले वाला एग्जाम्पल, किसी बच्चे ने लॉजिकल एकेडमी में यहां पे ट्यूशन लेनी है। ट्यूशन कहां लेनी है? यहां पे। उसने फीस कब पे कर दी? फीस पे कर दी यहां पे। ट्यूशन लेनी है इस साल में, फीस पे करी इस साल में। अगर तो है एक्रूअल, एक्रूअल बोलते हैं जिस साल में बेनिफिट लिए उस साल में खर्चा बुक करो, तो एक्रूअल के बेसिस में तो 2021 का खर्चा माना जाएगा। अगर हम करें कैश सिस्टम की बात, तो बच्चे कैश सिस्टम ये नहीं देखता किस साल का खर्चा है। कैश सिस्टम बहुत ज्यादा सिंपल है। कैश सिस्टम बोलता है जिस साल मेरी पॉकेट से पैसे गए उस साल का ही मैं खर्चा मानूंगा। तो बच्चे कैश सिस्टम में क्या होगा? फीस कब दी? यहां पे दी है, यहां पे फीस दी है हमने 2020 में, तो अगर हम कैश सिस्टम फॉलो करेंगे तो हम मानेंगे ये 2020 का खर्चा है। कैश सिस्टम में इस साल का एक्सपेंस माना जाएगा जिस साल पे हुआ, और अगर यही फीस हमने यहां पे की होती 2022 में, तो ये खर्चा माना जाता 2022 का। अगर हम कैश सिस्टम फॉलो करते हैं बच्चे, कैश सिस्टम में क्या होता है बच्चे? कैश सिस्टम में ये नहीं देखा जाता किस साल का खर्चा है। कैश सिस्टम में देखते हैं किस साल पॉकेट से पैसे गए। जब भी हमारी जेब से पैसे निकले उसी साल का खर्चा मान लो। अगर 20 में पैसे दिए हैं तो 20 का खर्चा, 22 में पैसे दिए हैं तो 22 का खर्चा। समझ आई बच्चे? एक आपको पढ़ाया एक्रूअल, एक आपको पढ़ाया कैश। दोबारा से रिपीट करते हैं। एक्रूअल अजम्पशन सेज जिस साल का खर्चा है उस साल में बुक करो, इररिस्पेक्टिव ऑफ कैश पेड। हमने कैश कब दिया, कब हमारी पॉकेट से कैश गया, एक्रूअल में ये नहीं देखते। एक्रूअल में देखते हैं किस साल का खर्चा था। जैसे ट्यूशन मैंने 2021 में लेनी है तो ट्यूशन फीस को 2021 का खर्चा माना जाएगा, चाहे हमने पैसे 20 में दिए हो, 21 में दिए हो या 22 में दिए हो। यह है एक्रूअल। जब खर्चा तब मानना जिस साल का खर्चा है। और कैश सिस्टम इसका उल्टा होता है। कैश सिस्टम में क्या होता है? जब हमारी जेब से जिस साल में पैसा गया उस साल का खर्चा मान लो। अगर 20 में पैसा गया तो 20 का खर्चा, 21 में पैसा गया 21 का खर्चा, 22 में पैसा गया तो 22 का खर्चा। हमें वो नहीं देखना बेनिफिट हम कब ले रहे हैं। मान लो बेनिफिट हमने ट्यूशन लेनी है 22 में और पे कर दिया 20 में, तो बच्चे 20 का ही खर्चा माना जाएगा कैश के अकॉर्डिंग। पर इंडिया में जो सिस्टम फॉलो होता है दैट इज एक्रूअल सिस्टम, इसको बोलते हैं एक्रूअल अजम्पशन। और एक और मजे की बात, अभी आज हमने पढ़ा है चैप्टर नंबर 3 के 3 अजम्पशंस। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात जो है, आपका चैप्टर नंबर 4 आज खत्म हो गया है। चैप्टर नंबर 4 फिनिश। सर ऐसे कैसे? बेटा चैप्टर नंबर 4 में यही है अकाउंटिंग सिस्टम। एक है कैश सिस्टम, एक है एक्रूअल सिस्टम। आपको कैश सिस्टम भी समझ आ गया, एक्रूअल सिस्टम भी समझ आ गया, चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट हो गया। हाँ, पर चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट नहीं हुआ। तो बेटा जो ये एक्रूअल सिस्टम है हल्का सा टेक्निकल है, हो सकता है आपको इसमें डाउट हो। किसी भी बच्चे को एक्रूअल सिस्टम में डाउट हो तो ज़रूर मुझे कॉल करना। जब आप फ़ोन पे होंगे तो मैं आपको और बेटर बता पाऊंगा। बस थोड़ा सा टेक्निकल था एक्रूअल। अगर आपको समझ आ गया तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं समझ आया तो फ़ोन करना डाउट के लिए। इसके बाद आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही। आप सब घरों पे रहिए, सुरक्षित रहिए और मन लगाकर स्टडी कीजिए। ठीक है, गुड बाय।